नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम का डेट इतना करीब आ चुका है कि आप लोगों का भी नींद उड़ ही चुका होगा। मेहनत लगातार कीजिए। अगर मैं आपके लिए एक दिन में 5 से 6 घंटा अगर अपना गला दर्द करवाता हूं तो सोचिए कि आपको कितना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं लगातार कहता हूं कि अभी ही वो वक्त है कि अपने आप को सबसे ज्यादा जो है आप बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से एक सप्ताह पहले जो होता है आपका रिवीजन के लिए होता है। आप लोगों के लिए मैं कल ही जो है करंट अफेयर का जो है मैराथन लाने वाला था, लेकिन चूंकि किसी कारणवश से जो है मैं नहीं ला पाया और आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं आप सभी से कह रहा हूं बार बार कि अगर आप मेरा हेल्थ ठीक रहेगा तो आप लोगों के लिए ही मेरा 24 घंटा है, आप समझ लीजिए। एक दिन में 3 से 4 क्लास आपके लिए मैं लेता हूं। इतना आप मान के चलिए कि अभी जो बिहार करंट अफेयर्स है लगभग 7 से 8 सवाल आपको जो है पूछे जाएंगे बिहार स्पेशल में, समझ लीजिए। और ये वो करंट अफेयर्स होता है जो कि सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं वही जो इसको पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीपीएससी पीटी को पार करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट है अगर, तो वो बिहार स्पेशल है। और अगर इस बिहार स्पेशल की बात की जाए तो 2 हिस्से में बांट करके बताता हूं। एक तो वो जो इसका हिस्ट्री, पॉलिटी एंड का ज्योग्राफी आता है, और ये एक जो कि बिहार करंट अफेयर से पूछा जाता है। 8 से 10 दिनों से मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको लगातार बिहार करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, है ना, टॉपिक वाइज। अभी जो है आपके टॉप एमसीक्यू जो आपका 1 ईयर के हैं उसको मैं लेकर के आया हूं आपके सामने। आप सभी लोग जो है जल्दी जल्दी जोड़ेंगे। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितना भी एज वेल पॉसिबल हो पाएगा। हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, आप सभी के कमेंट को देखने के बाद में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, ये आपका प्यार ही तो है। एक छोटे से चैनल को लगभग 1000 बच्चे रोज देखते हैं। 1000 व्यूज कल के क्लासेस की हो गई है, वो भी एक दिन में 4-4 क्लासेस चलती है। फिर भी तो ये आप सभी का प्यार ही तो है। इसमें यह जंग आपकी जंग है, मेरी जंग नहीं है। तो आप सभी लोग जो है इसको शेयर करेंगे सबसे पहले, और तब मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं। प्यारा सा कमेंट आपका देखूंगा और मैं शुरुआत करूंगा आज के सेशन को। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। छोटू, जेनित, हेलो, सुनीता पांडे, नुसरत, सपना, सुमन, राहुल कुमार, हेलो। चलिए जल्दी जल्दी बच्चे को जोड़ लेंगे और जल्दी से 100 बच्चे कम से कम लाइव लाइए अभी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। एंड देन आई विल स्टार्ट द सेशन। जल्दी से शुरू कीजिए सारे बच्चे, फटाफट। बहुत अच्छी बात है। हेलो सर, एसएससी का भी वैकेंसी आने वाला है क्या गुरुजी, बताइए। अरे मम्मी के हेलीकॉप्टर, इतना जल्दी तुम काहे चिंता कर रहे हो, बताओ। अरे भाई, इसके लिए अलग से सेशन लगाया हुआ है ना। हेलो जया, हेलो छोटू कुमार, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में पहले शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पूरे 1 साल के बिहार करंट अफेयर्स जो है आपका, इसमें एमसीक्यू में करवाने वाला हूं। इसका पैराग्राफ या टॉपिक वाइज कहे तो मैं 8 से 10 क्लास में मैं करवा चुका हूं। एमसीक्यू का यह पार्ट 1 होगा, इसके 1 या 2 पार्ट और भी आपके चलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास में आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। एशियाई कला अकादमी और अंतरराष्ट्रीय महिला फैशन द्वारा कामकाज की जो महिलाएं हैं उनकी श्रेणी में जो है सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं आपको। सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सरोजनी नायडू के बारे में कुछ याद आता है, जल्दी से बताइए। ऊपर वाला अगर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, फेडेड दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस तो आपको एकदम क्लियर दिख रहे हैं ना। सरोजनी नायडू से पहले कुछ बात को याद रखिएगा। यह पहली भारतीय ऐसी महिला है, पहली भारतीय ऐसी महिला है जो कि आपका कांग्रेस का जो है आपके अध्यक्ष बने हैं। देखिए 2 सवाल यहां से पूछता है। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस का कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट, याद है? एनी बेसेंट 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी में पहली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष। ये सारा बात आपको इतिहास में पूछा जाता है। 66वीं बीपीएससी में भी कांग्रेस से सवाल 3, 65वीं बीपीएससी में 2, जिसमें एक सवाल ये कि पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष 1917 में कौन? तो आपका जो है एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट जो है आपके क्या है कि एनी बेसेंट भारतीय महिला नहीं है बल्कि एक आयरिश महिला है।
1893 ईस्वी में भारत में आई है आयरिश महिला। भारतीयों का जो है दुख दर्द को देख करके क्या कह रही है, मैं पूरे हृदय से, तन मन धन से भारतीयों के साथ में हूं। ये सारा बात आपको ठीक रखना है। अब सरोजिनी नायडू क्या है, पहली भारतीय महिला जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष है। आपको याद करना है 1925 ईस्वी में कि ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष रही थी, ये आपके सरोजिनी नायडू। एक बहुत ही जो है कह सकते हैं साहसी महिला। आप सभी को पता ही होगा कि महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी छेड़े थे, साथ में महिला जो है साथ में चलने वाली थी। तो हमारे देश में ऐसे गौरव को याद करना हमारा फर्ज बनता है। अब यही जो है इनके ही नाम से पुरस्कार दिया जाता है, सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस बार जो है सलियाराज को जो है ये दिया गया है। किनको दिया गया है, सलियाराज को। सलियाराज जो है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के जो है कार्यकारी जो है अध्यक्ष है। सलियाराज ने काम किया क्या है कि जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं, जो शिक्षा से दूर होते जाते हैं, जो शिक्षा से दूर होते जाते हैं, गरीब तबके के लोगों को उसको शिक्षा से जोड़ने का काम, मुख्य धारा में लाने का काम जो है आपका ये किए हैं सलियाराज। ठीक है ना। बिहार के पटना के हैं ये सलियाराज। ध्यान से सुनिएगा, मैंने मेन इसका रीजन क्या बताया कि ये क्यों दिया गया है। तो ये शिक्षा से गरीबों को जोड़ना, शिक्षा से गरीबों को जोड़ने के क्रम में, जोड़ने के लिए जो है सलियाराज को दिया गया। खास करके वैसे गरीब और आपके जो है निर्बल जो महिलाएं होती है उनको जो है ज्यादा जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया। बहुत अच्छा। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कीजिएगा। अरे आज दोपहर में क्लास का ले लिए कि तुम लोग तो लग रहा है कि सो रहे हो यार। अरे हम दोपहर में क्लास काहे लगाए थे पता है, इसीलिए लगाए थे ना कि बाहर नहीं जाओगे धूप में, बुखार उखार कम लगेगा। तो नहीं बौराहा बाहर ही घूम रहा है, सब लग रहा है। ऐसा काहे कर रहा है जी, बुखार लग जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा तुम लोग का, मम्मी भी पिटेगी सोच लेना। जल्दी से फोन लगाओ रमेशवा महेशवा पिंटुआ सबको, और जल्दी से बुलाओ सबको। गजब कर रखे हो यार तुम लोग, बताओ। हाँ बहुत अच्छा सपना। बिहार के शिक्षा से गरीबों को जोड़ने के लिए जो है दिया गया है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मम्मी का हेलीकॉप्टर लिख रहा है, नोट्स भी बनाते चलो बच्चों। अरे भाई आप अपने हिसाब से चलिए बच्चे। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मोबाइल ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे सारा मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। वहां पे जो क्लासेस चल रही है इसके पीडीएफ जो है ऐसे ही सेव मिलेगा जैसे कि मैं लिखा हूं ये सारी चीजें। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के सलाहकार, ये एक्चुअल में होगा मुख्य सलाहकार। ठीक है, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बीपीएससी के लिए एकदम जहर वाला सवाल है, इसको अमृत बना करके आपको पीना है। सोच लीजिए, नया बच्चा जो तैयारी करता है ना बीपीएससी का, करेंट अफेयर्स से इतना दूर जाता है कोसो। करेंट अफेयर्स मतलब एकदम जहर, और जहर को बना करके पीना है अमृत, तब बीपीएससी होगा पार, नहीं तो होगा कुछ नहीं। हिस्ट्री भी सही लगा के आओगे, पॉलिटी भी सही लगा के आओगे, और एग्जाम भी सही दे करके आओगे, रिजल्ट नहीं हो तो एक ही बात कहोगे, बस करेंट अफेयर्स के मारल। तो करेंट अफेयर्स के मारे हैं तो इस जहर को पीजिएगा तब ना। अमित खरे जी को जो है आपका मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री का जो है वो नियुक्त किया गया है। ये तो आपका नेशनल वाले में भी आपका आएगा, सेम ही रहेगा, कोई अलग इसमें करंट अफेयर्स बनेगा नहीं इसमें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों का बेहतरीन रिप्लाई आ रहा है। अगला, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सहतूत रेशम विकास योजना को बढ़ावा दिया गया है। सहतूत रेशम विकास के आपके जो है योजना को बढ़ावा दिया गया है। आपको पता है सहतूत रेशम क्या होता है। एक्चुअल में सहतूत की खेती की जाती है, और सबसे अधिक, सर्वाधिक अगर कहा जाए तो सर्वाधिक जो है वो सहतूत की खेती जो होती है वो आपकी होती है कर्नाटक में।
कहां होती है? कर्नाटक में होता है। सवाल कई बार ये पूछा हुआ है, सर्वाधिक शहतूत का खेती कहां? कर्नाटक में। सवाल क्या है भाई? तो सर्वाधिक शहतूत जो है ये आपका जो उत्पादन होता है किस लिए? रेशम उद्योग में। देखो होता क्या है शहतूत, ध्यान से सुनना। जैसे लार देखते हो ना, लार होता है ना मकड़ी का जाल टाइप का, तो कपड़ा जो होता है ना, कपड़ा बनता है रेशम वाला, उसका जो है इससे निर्माण होता है शहतूत से, और सबसे अधिक कहां? कर्नाटक में। अभी बिहार में जो है शहतूत रेशम विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। कहां कहां? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भाई आप लोग तो यहीं से होंगे ना, आपके जिला में ये है कि नहीं है? और जल्दी से अपने जिला का नाम एक बार लिख करके मुझे बता दीजिए आप लोग कहां कहां से हैं, कौन से हिस्से से हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको 100 प्लस कीजिए यार। ये तो कम बच्चे देख रहे हो। दोपहर को क्लास क्या ले लिए कि तुम लोग को तो कान के नीचे लगाएंगे हम। अरे गोरा छोड़ा, तुम बफरिंग वाला दिखा रहा है रे। ये मम्मी के हेलीकॉप्टर भी उतने खतरनाक है। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। और जल्दी से 100 लाइक करो इसको। दोपहर में तुम लोग सो गए हो, रात को क्लास देखोगे और हंसोगे रतबा के। हंसाएंगे इस समय तो हंसोगे रात को, और 2 दिन के बाद कमेंट करोगे नीचे, सर क्लास बहुत अच्छा था। 2 दिन के बाद हम रिप्लाई करें तुमको? बताओ जरा। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर बात की जाए कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज, ये प्रत्येक जिला में जो है आपका अगर कहा जाए तो शहतूत के विकास के लिए अभी लगातार जो है नीतीश कुमार जी, हमारे प्यारे चाचा जी, जिसे उर्फ पलटू राम भी कई बार कहा दिया जाता है, से एक बच्चा था, उससे हम पूछे ना कि उसने मुझे धोखा दिया, ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया, अगर ऐसा कहें, ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया, अगर ऐसा पूछे उसका ट्रांसलेशन, तो यार उसको धोखा देने का पता ही नहीं था कि इसका क्या होगा इंग्लिश। उसने मुझे धोखा दिया। अब उसी समय कुछ घटना हो रहा था, नीतीश जी कभी जा रहे थे आरजेडी में, आरजेडी से बीजेपी में। बेचारा बड़ा सही दिमाग लगा करके बोला हमको, ही नीतीश साइड में। अब समझ गया बच्चा कि धोखा देने वाला ये काम चल रहा है, ठीक है, धोखा देने वाला। तो ये जो है आपका प्रत्येक जिला में जो है आपका किया गया है, तो 1 से अधिक आपका जवाब इसका हो जाता अगर वो रहता था। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में पहली बार महाकुंभ का, फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। बिहार में पहली बार फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। कहने का मतलब है कि फुटबॉल के लिए प्रतियोगिता होगा। सवाल पूछा गया है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? बिहार फुटबॉल लीग, बिहार सॉकर लीग, बिहार प्राइम लीग, या फुटबॉल प्रीमियर लीग? जल्दी से बताइए। इसका तो हम आप लोगों का जवाब सुनेंगे, ऐसे नहीं हम काम चलाएंगे। इसका जवाब दीजिए, लगाइए तुक्का। ए शंकर भगवान के नाम से ए, हदहदवा महादेव के नाम से बी, झिझौरी देवी के नाम से सी। ऐसे ही तो तुम लोग करते हो ना जी, ऐसे ही तो तुम लोग करते हो ना। और एग्जाम दे करके एकदम बाहर निकलोगे, बस अब की बार बीपीएससी पार। पर ट्रेन में आते आते कहने लग जाते हो 10 गलती, ज्यादा ना 10 गलती। फिर ट्रेन जैसा ही पहुंचता है, पटना से थोड़ा आगे जाता है, 20 गलती। ताकि ट्रेन में 1 से 1 लोग रहते हैं, 1 से 1 लोग ट्रेन में रहेंगे। अरे इसका ई हो गया, अच्छा कोई गलती से अगर सही लगा है आप, बस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर थोड़ा सा और ट्रेन बढ़ेगा, 30 गलती। फिर आके 100 पर अटकिएगा, कैसे न कैसे खींच करके तो हो ही ना जाएगा। रिजल्ट आया था 80 नंबर करेंट अफेयर्सवा के मारल। बिहार में फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। देखो ना, डर से कोई जवाब दे रहा है। गलती देंगे तो सर पकड़ेंगे। ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। और यही डर आपके अंदर है, यही डर आपके अंदर है। देखो और जगह पे होता है पिटैया, बिहार में होता है धुनैया। आमतौर पर उसको यही बोलते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करो, ध्यान लगाओ। फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ जो होने जा रहा है, इसका नाम है बिहार सॉकर लीग। इसका नाम क्या है? बिहार सॉकर लीग। क्या नाम है? बिहार सॉकर लीग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए
कितनी राशि आवंटित की गई है? कन्या उत्थान योजना, इसमें तो हर एक का उत्थान हुआ होगा, जितनी महिलाएं बनने वाली है सारे लोगों को फायदा मिला है कि नहीं? कभी ना कभी जरूर मिला होगा। कन्या उत्थान योजना में फायदा क्या क्या में मिलता है देखिएगा। जैसे कि आपका अगर कोई लड़की है, उनको ड्रेस के लिए, सैनिटरी पैड के लिए, क्लास 10th में अगर आप मैट्रिक से फर्स्ट डिवीजन से लाए हैं तो उसमें पैसे, 12th में लाए हैं तो उसके लिए पैसे, ये सब के लिए जो है आपका कन्या उत्थान। फिर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको 50,000 रुपए, 12th में 25,000 रुपए, शायद 10th में भी आपका 25,000 रुपए, ये सब के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। देखिए कई बार आपको बेसिक नॉलेज नहीं होता है, बच्चियां पैसे तो ले लेते हैं लेकिन किस योजना के तहत आपको ये पैसे दिए गए हैं, ये जवाब आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। मैं कई बार ऐसा सवाल कुछ लोगों से पूछा हूं एंड देन के स्टिल की शी वाज नॉट टेलिंग, उनको पता भी नहीं है कि किस योजना के तहत हमको ये पैसे मिले हैं, ये आपका। और इसमें अगर बात की जाए तो आपका 4,12,459 करोड़ रुपए, इसके साथ करोड़ लगा लेना, इतना रुपया जो है बजट से वो आपके लड़कियों के लिए जो है आपका किया गया। देखिए मैं इस गवर्नमेंट की अगर बात करूं, खास करके जेडीयू में जो अभी लीड कर रहे हैं श्री नीतीश कुमार, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए हैं यार। और अगर अब भी आप आगे नहीं निकलते हैं तो मैं क्या कहूं फिर। आपको 35% अभी जस्ट रिसेंट में क्या हुआ है, 35% सीट जो है रिजर्व हो गया, किसमें, सॉरी 33% जो है रिजर्व हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। इस बात को समझिए आप, कोई भी इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज है उसमें 33% सीट रिजर्व है, नौकरियों में आपके लिए सीट रिजर्व है, और क्या चाहिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कोविड-19 मरीज की मौत के परिजनों को मिलने वाली राशि 4 लाख रुपए से 4 लाख रुपए से बढ़ा करके कितनी की गई थी? अब तो थोड़ा ये पुराना हो चुका है लेकिन पूरे 1 वर्ष का करवा रहे हैं तो इसी के अनुसार चलना होगा। और बच्चे बच्चे को जोड़ो यार, मतलब मजा नहीं आ रहा है अंदर से। आप लोगों के लिए किए हैं और ये 60-70 बच्चा से क्या होगा? रात को ही तुम लोग सो रहते हो, दिन में क्या सब नींद में हो आप लोग? सारा क्लास बंद कर दे, छोड़ दे पढ़ाना। 4 लाख रुपए की जो राशि थी उसको बढ़ा करके 4.5 लाख रुपए कर दी गई थी। ठीक है, अगर कोविड-19 मरीज की मौत होती है तो वैसे परिजनों को शुरुआत में 4 लाख रुपए दी जा रही थी और इसको बढ़ा करके 4.5 लाख की गई थी। अगला, बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन कब किया गया? ऐसे प्रश्न बीपीएससी में खास करके पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर को थोड़ा उठा करके देखें, शताब्दी समारोह, जयंती समारोह, तो इस पे थोड़ा सा विशेष करके फोकस रखना है। ठीक है, बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन कब किया गया? 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 2021, 22 या फिर आपके 24 अक्टूबर। तो ध्यान से रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको नहीं पता होगा और डर से आप नहीं लगाओगे। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा जो है आपका शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। कुछ खास बातों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही बात आता है विधानसभा का, जब आप बिहार पॉलिटी को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार के पॉलिटी में अगर आप पढ़ोगे तो 2 प्रकार के जो है आपके यहां पे सदन होते हैं। एक सदन होते हैं जिसको कहते हो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप बोलते हो विधानसभा। क्या बोलते हो? विधान सभा। और दूसरा होता है आपका विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है। अब अगर बात की जाए, विधान परिषद ऑप्शनल होता है, प्रत्येक राज्य में नहीं है, टोटल 6 राज्यों में है। और इसमें बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की विधान परिषद है। विधानसभा से यह पूछता है सवाल कि सीटों की संख्या 245 एंड विधान परिषद में पूछेगा 75। अब कुछ बात का ध्यान रखिएगा आप। यहां पे एक सवाल अक्सर बिहार पॉलिटी से पूछा जाता है जो मैं अभी आपको यहां पे डील कर दूं। वो सवाल ये है कि बिहार से जो है आपके केंद्र में अगर जाने की बात की जाए
तो लोकसभा में कितने मेंबर को भेजा जाता है? लोकसभा में कितने मेंबर को भेजा जाता है बिहार से? तो बिहार से चुन करके जो है वो आपके 40 व्यक्तियों को लोकसभा में भेजा जाता है, 40। अब सवाल पूछेगा इसी बिहार से राज्यसभा में कितने मेंबर को भेजा जाता है? तो यहां आपके 16 मेंबर को भेजा जाता है। सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश से भेजा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो सीट है 2026 तक फिक्स रहेगा, ये बढ़ेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा पैरवी लगाएं तो ये सीट बढ़ जाएगा, क्योंकि सब चाहता है केंद्र में जाए, लेकिन जाना तो लिमिटेड लोगों को है। अब इसमें पूरा अच्छे तरीके से हम विधानसभा, विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसी के मेंबर को एमएलए हो गया ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के मेंबर, विधान परिषद एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सारा क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल की तरफ चले। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सर्वश्रेष्ठ कुलपति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी? ये बिहार के उन सारे जो है आपके शिक्षण संस्थानों के नाम है जहां पे कुलपति जो है आपके रहेंगे। तो वहां पे कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके कि आपके कुलपति को आपका जो है सर्वश्रेष्ठ जो है आपका कुलपति का पुरस्कार दिया गया? चलिए आपके सामने स्क्रीन से हट जाते हैं, आप देख करके इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। हाँ, भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बहुत बढ़िया। अभी एक और में मांग चल रहा है कि वहां पे भी होना चाहिए। IM एक से एक भयानक भयानक तुम लोग आदमी हो यार। कॉपी पेस्ट काहे कर रहे हो? जिंदगी में भगवान अगर आपके कॉपी पेस्ट कर लिए और आप शादी करोगे ससुराल होकर के आ जाएगा, सोच लो। तो कॉपी पेस्ट ना करे, जीवन में भगवान अगर कर दिए तो फिर फायदा उठा के आ जाएगा, सोच लेना। बढ़िया से रहो थोड़ा, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइएगा, सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत कम बच्चे अभी तक जवाब दिए हैं, ठीक है? चलिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सुरेंद्र प्रताप सिंह, यहां के कुलपति का नाम है सुरेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है? इनको ही जो है आपका ये जो है सर्वश्रेष्ठ जो है आपका कुलपति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए इसी लाइन में वो होगा आपका मगध विश्वविद्यालय, जहां अगर आप एडमिशन लीजिएगा ना तो 3 साल वाला ग्रेजुएशन 6 साल में कंप्लीट करके आपको देगा, और जीवन के उस मोड़ पे छोड़ेगा जिस मोड़ से आप कहीं जा भी नहीं सकते। ये वही मगध है जहां के चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य अफगानिस्तान तक था, याद है? अफगानिस्तान तो पूरा दहेज में मिला था ना रे। चंद्रगुप्त मौर्य के 4 एरिया, एरोकेशिया, काबुल, कंधार। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया था, इसलिए मिला था दहेज में। अब सोच लो स्थिति क्या है यार। ये मगध से कुछ बात आपको याद होना चाहिए जो कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, एंशिएंट बिहार में। वो बात ये कि टोटल 16 महाजनपदों का उदय हुआ था हमारे देश में, और उसमें 3 महाजनपद थे जो कि बिहार में थे। पहला जिसका नाम है वज्जी, और ये वज्जी जो है वही वैशाली मुजफ्फरपुर के क्षेत्र है। दूसरा इसमें जो है आपका मगध। मगध की बात करें तो जो पटना और आपका गया का क्षेत्र है, यही मुख्य रूप से जो है आपका शुरुआती दौर में मगध था। फिर उसके बाद करें तीसरा, तो तीसरा अंग जिसकी राजधानी चंपा, और यही अंग जो है आपका मुंगेर और उसके आसपास में जो मुंगेरी लोग हैं वो सब के सब समझिए कि आप अंग वाले में। सवाल कई बार पूछा है कि 16 महाजनपद में बिहार कितने महाजनपद जो है बिहार में रहे? तो टोटल 3 महाजनपद। चलिए अगले सवाल की तरफ चले, और अगला सवाल है बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? संजीव मिश्रा जी, दीपेश मुर्मू जी, चार्मलिंग शेरपा जी या पिंटू सिंह जी? जल्दी से बताइएगा, सवाल आपके सामने है।
बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कृति सम्मान, जल्दी से सारे बच्चे, हाँ बिल्कुल सेशन को शेयर कीजिए सारे बच्चे, ये 60-70 से काम नहीं चलेगा, 100 पूरा करो, सोच लो यारा। खैर इस बात से हम आप लोगों से हमेशा खुश रहते हैं, क्या 3-3 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ठीक से 100 बच्चा नहीं देखता है। अरे हमारा तो हजारे सब्सक्राइबर है और 100 बच्चा देखता है। तांडव तो तुम ही लोग मचा रहे हो ना भाई, खुश तो तुम ही लोग की हो। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी से बताइएगा आप लोग, कृति सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, कृति सम्मान जो है आपके कृति चक्र से अगर कहा जाए तो पिंटू सिंह को सम्मानित किया गया है। यह कृति सम्मान होता क्या है? यह बहादुरी के लिए दिया जाता है। किसके लिए? बहादुरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, पिंटू सिंह जो है आपके बेगूसराय के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? बेगूसराय के रहने वाले हैं। अब इस बात का ध्यान आप रख लीजिएगा कि आपके रामनाथ कोविंद जी के हाथों से सम्मान दिया गया है, तो समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण श्रेणी में ऐड हो गया है। समझ गए हैं? अच्छा, जहर जैसा लग रहा है? जहर जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अरे बाबा, अरे बाबा, कितना बताइएगा सर, और बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। प्लीज, हमरे बोल रहे हो क्या? अरे सर प्लीज लाइक शेयर फास्ट है, अंग्रेजी तो थोड़ा ठीक ठाक कर लो। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए तो इनको बहादुरी के लिए दिया गया है पिंटू सिंह जी को कृति सम्मान, और यहां पे बहुत अच्छा बात है। चलिए, सभी का आपका यहां पे बात किया। निम्नलिखित में से किसे जो है पैरा बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद जो है आपका खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है? मेजर ध्यानचंद जो है वो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद कौन है भैया? हॉकी के जादूगर, याद है? हॉकी के जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये हॉकी का स्टिक पकड़ते थे तो जैसे क्रिकेट में रन बनता है वैसे ये गोल करते थे। उन्हीं के नाम पर हॉकी से संबंधित सबसे ऊपर दर्जे के, सबसे अव्वल दर्जे के आपका जो है वो ये पुरस्कार होता है। किनको दिया गया? आप तो जानते होंगे, तो कॉमन सा सवाल मुझे लग रहा है कि आपको होना चाहिए। जल्दी से चलिए, अब अगर बात की जाए तो यहां पे प्रमोद भगत कौन है? प्रमोद भगत जी को जो है ये दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो अभी पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें प्रमोद भगत ने भाग लिया था। पैरा ओलंपिक में आपका भाग लिया था इन्होंने, और इनको मेजर ध्यानचंद जो है आपका खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है। आप बताइए कि बिहार के कौन से जिले से जो है ये प्रमोद भगत है? चूंकि आपको पता होना चाहिए, एक आसान सा सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताइएगा। प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है, जल्दी से बताइएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आपका बिहार? निम्नलिखित में से किस राज्य में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार जो है मिला है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर बिहार? जल्दी से बताइएगा। अब ये तो बिहार स्पेशल का सवाल है रे, तो आपको तो समझ में आना ही चाहिए कि बिहार को मिला होगा। ऐसा वाला सवाल हर एक बार एक जरूर रहता है। एक सवाल एकदम फिक्स है जो रहेगा नेशनल लेवल का, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा बिहार। जैसे में क्या पूछ देगा? शर्म से तो पूछेगा नहीं, लेकिन इस टाइप से, गरीबी में सबसे नंबर 1 बिहार, अशिक्षा में नंबर 1 बिहार, नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति, खराब प्रदर्शन बिहार, ये सब पूछेगा। ऐसा ऐसा तो एक आपका तो बिहार ही होना ही होना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मैथिली साहित्य सम्मान दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथिली साहित्य सम्मान, मैथिली से संबंधित जो है आपका यहां पे साहित्य लेखन के लिए दिया जाता है ये मैथिली साहित्य सम्मान। किसको? आपका पातला राय का,
द्योतना शाही का, विद्या रानी का, या शेफालिका का? जल्दी से बताइए। और अगर बात की जाए तो मैथिली में अगर बात की जाए तो शेफालिका को। आपको पता है कि बिहार के जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, मतलब उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, इस सब क्षेत्र में जो है आपका मैथिली बोला जाता है। ठीक है, कोई है इस मिथिला क्षेत्र से? बताइए जरा। मिथिला से एंसेंट बिहार याद नहीं आता है? इसी मिथिला में राजा जनक हल चला रहे थे, उनकी जो है पुत्री जो है सीता का प्राप्ति हुआ था हल चलाने के क्रम में। ये सब तो आपको क्लियर होना चाहिए। बिहार में सबसे पहले आर्यों का निवास जो है इन्हीं क्षेत्रों में था। यही जो आपका ये क्षेत्र जो आपका है मिथिला का क्षेत्र है, इधर वज्जी का क्षेत्र है, ये दोनों को मिला करके लिच्छवी गणराज्य कहते हैं। पूरे विश्व का सबसे पहला गणराज्य जहां की गणतंत्र था। अमेरिका इस बात को कहता है कि सबसे पहले गणतंत्र हमारे देश में है। अरे भाई, तुम तो 1775 में आजाद हुए। ये हम लगभग 600 ईस्वी पूर्व महाजनपद का समय बता रहे हैं, तभी यहां पे चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। जनक, ये आपका जवाब बताएं। शेफालिका, बहुत बढ़िया। शेफालिका को मैथिली से संबंधित जो है आपका ये दिया गया। अगला देखिए, थ्योरी के क्लास बराबर तरीके से चलेगा। थ्योरी के क्लास में कोई कटौती नहीं, बराबर तरीके से कराई जाएगी आपको। आज स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स को लाया गया है और सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए। मैं जितना गला फाड़ रहा हूं, जितना गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं आपके लिए, कम से कम इसका रिटर्न तो मिलना चाहिए ना यार। अगला, जनक विनार्जुन स्मारक निधि नई दिल्ली की से जुड़ी है आपका 2019 के लिए जनक विनार्जुन स्मृति पुरस्कार किसको दिया जाएगा? जल्दी से बताइए। जनक विनार्जुन स्मारक पुरस्कार प्रेम कुमार मणि को, कवि आलोक धनवा को, आनंद विहार को, अरुण काम को, किनको दिया जाएगा? जल्दी से। कवि आलोक धनवा, कवि आलोक धनवा जी को जो है आपका विनार्जुन स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कवि आलोक धनवा जी को। सारा के सारा जो है आपका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कहां है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर ना मिले तो टेलीग्राम में आप सीधा के सीधा क्या सर्च करेंगे? तो टेलीग्राम में आप सीधा सर्च करेंगे संकल्प जीएस। ठीक है, संकल्प जीएस, सारा के सारा स्मॉल में रहेगा, आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऐप जो है आपका भी इसी नाम से मिलेगा, संकल्प जीएस के नाम से। एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, पीडीएफ जो है वहां पे भी इसका दे दिया जाएगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ गंगा टाउन, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में तीसरा स्थान बना है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर जो है उसमें तीसरा स्थान कहां प्राप्त हुआ? मतलब कि जो गंगा जो है तीसरा, वो कौन सा जगह है जहां की सबसे अधिक जो है आपका स्वच्छ है? चलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया सभी का। रो काहे रहे हो रे? सब गलत हो रहा है, वही तो सही करवा रहे हैं, वही तो सही करवा रहे हैं। चलिए, रचना सिंह राजपूत जी का बिल्कुल सही जवाब है। बाजीराव सत्यम सम्राट जी हैं, गोधा जी हैं, मम्मी का हेलीकॉप्टर है। टेलीग्राम ग्रुप कोई जुड़ा ही नहीं पाता, उसको जरा जोड़िए जरा जल्दी से जी। हाँ, बहुत बढ़िया। चले, बहुत अच्छा। उदय कुमार, नया कुमारी, अंदीप जो है गोधा, बहुत सही सभी का। तीसरा स्थान पे कहा जाएगा तो तीसरा स्थान पे आपका जो है वो पटना है। मतलब गंगा जी, गंगा मां जो तीसरे स्थान पे सबसे स्वच्छ है वो पटना में है। अब सवाल आता है पहला सबसे कहां है? तो भूल जाओगे। अरे सबसे अधिक मोदी जी जो ध्यान दिए कहां दिए? वाराणसी, अपना क्षेत्र में 2 जगह से मोदी जी चुनाव लड़े थे। एक आपका कहां? गुजरात के, अरे गुजरात वाला जगह वह कहा है जी, अहमदाबाद के बगलवा वाला। और एक आपका वाराणसी से। एक जगह भाई वो तो
छोड़ दिए, लेकिन वाराणसी पे हमेशा जो ध्यान देते थे। तो वाराणसी जो है सबसे पहला, सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कहा, स्वच्छ कहा जाए तो गंगा कहाँ है? वाराणसी में। लेकिन आपको जान करके ये हैरत होगा कि आपका दो ऐसा शहर है जो कि बिहार का है, और पहला नंबर पे वाराणसी है और दूसरा नंबर पे आपका मुंगेर है। गंगा कहां से गुजरती है? सारा बात याद है? 12 जिला एकदम आंख बंद करके धड़ 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 बोल देते हो। बच्चा से किए, जो लोग बिहार स्पेशल का क्लास नहीं किए हो, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार स्पेशल का, वहां पे जा करके बिहार का ज्योग्राफी, फिलहाल बिहार का इतिहास रात को 10 बजे चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर पे वाराणसी, दूसरा पे मुंगेर, तीसरा पे पटना। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के छठे संस्करण में 47 शहरी स्थानीय निकायों में आपका पटना नगर निगम की रैंक क्या है? कहना यह चाहता है 47 नगर निकायों में पटना की रैंकिंग क्या है स्वच्छता में? जल्दी से बताइए। हाँ, पहला वाराणसी है। हाँ, बक्सर से इंटर, कटिहार से बाहर। ठीक है, पूरा आंख बंद करके बोलना। सारण, ठीक है, ऊपर में पूरा आपका जो है वैशाली, पटना, लखीसराय, मुंगेर, सब एकदम कंटिन्यू, समस्तीपुर। बहुत अच्छा। ये रे तुम लोग गलती कैसे कर रहे हो भाई, बताओ जरा। अच्छा, हमें आ गए सामने। ओहो, ओके ओके ओके, कोई बात। तो अगर बताया जाए तो 47 में से 44 रैंक जो है आपका पटना का है। अब बताओ यार, पूछा काहे के लिए? बेइज्जती करने के लिए? पूछा काहे के लिए? 47 में से 44, सोच लो कितना नीचे है पटना। इसलिए तो कहते हैं ना, पटना में घटता है घटना। इतिहास में पटना का इतिहास आपको अच्छे से पढ़ाए हैं। पूरा रेंगना चाहिए बिहार स्पेशल, अगर पीटी को पार करना है तो समझ लेना। हिस्ट्री सब पढ़ता है, ज्योग्राफी सब पढ़ता है, साइंस सब पढ़ता है, जो एसएससी, रेलवे, चपरासी, खलासी सब का तैयारी करता है, सब पढ़ता है। बिहार स्पेशल वही पढ़ता है जिसको कि प्री पार करना होता है, बीपीएससी निकालना होता है। राजस्थान का बच्चा कहेगा हम 5 दिन में बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे, हो जाएगा? तुम ही हो एक, हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? पूरा के पूरा थ्योरी की क्लास इसी चैनल पे रात को 10 बजे। तो 47 में से 44 आपका बहुत गंदा स्थिति है आपका, ये जो है आपका पटना का। अगला, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला ब्लॉक बन गया है जहां 18 वर्ष से अधिक जो है आयु की पूरी पात्र लक्षित आबादी को कोविड-19 के खिलाफ दोहरी खुराक का टीका लगाया गया? ई बढ़िया, ई एकदम जबरदस्त सवाल में 75 बच्चा भी लाइव देख रहा है। एक बार अगर अभी जान लगा दो आप लोग। आप सभी को मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी मेरे लिए एक परिवार के समान हैं। आप सभी मेरे लिए एक परिवार के समान हैं और आप जो कहते हैं हम वो पढ़ाते हैं। सोचिए, आपके लिए एक ये लाने के लिए आप लोगों का, मेरा तबीयत खराब फिर भी हम बनाए नहीं, मेरे लल्ले लोग पढ़ेंगे, किसी भी हालात में पढ़ेंगे। तबीयत खराब, टाइपिस्ट जो है अलग धोखा दे दिया। टाइपिस्ट का तो बहाना ही गजब गजब रहता है, जब टाइप करने बोल दिए भूकंप आ जाता है उसको, और ज्यादा दे दो तो और गजबे गजबे एक्सक्यूज देगा। मेरे मामा के मौसा को जो है छुरा मार दिया, मेरे मामा के मौसा के चाची के चाचा को जो है ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मुड़ी कट के अलग हो गया। ऐसा मारा सर एकदम डंडा की, माथा फट करके 2 हिस्सा में बढ़ गया। बताओ उसको क्या कहें? टाइप कि टाइप करो तुम? बोले जा रहे सर छुट्टी है तो राज। अब पैसा लेने घड़े पता है क्या बोलता है टाइपिस्ट? सर जल्दी से पैसा, सर 6000 जल्दी से भेजिए सर, एकदम जल्दी से, मतलब अभी जस्ट हम हॉस्पिटल में हैं सर। अबे कहा हुआ बे? तो मतलब कोई बीमार थे? कौन? तो ननद के भौजाई के देवरानी के जेठानी। पैसा लेला के बाद बोल, इतना खतरनाक। हमारे यहां सब वैसे ही, मेड भी उतना ही खतरनाक, मेड एकदम खतरनाक। 3 दिन छुट्टी मारना होगा, कहीं घूमना होगा, बोलेगी सीधा कुछ खाना खा रहे हैं तो ना तो बाहर ही निकाले के बन रहा है, ना अंदर ही ना आवे के जा बन रहा है।
और करेजवा ऐसा लग रहा है कि बाहर ही फेंक देगा। अब भैया कहा मुझसे खाना बनवाए, बोले नहीं बहन आप घर ही रहिए, हम भूखे रह लेंगे, कहीं और कुछ खा लेंगे, आप अपना जान बचाइए। समझ गए? इतना खतरनाक खतरनाक लोग हैं, हम क्या करें। निम्नलिखित में कौन बिहार का पहला ब्लॉक है जहां की कोविड-19 का जो टीका लगा है दोनों खुराक पहले ही ले लिया? एक बात बताएं, हम अभी तक दोनों खुराक नहीं लिए। पहला खुराक लिए फिर तो कोविड हो गया, काहे के लिए दूसरा ले? हम तो समझदार यही लोग हैं। अब बताओ, जल्दी से बताओ, दोनों खुराक कहां ले लिया है? जल्दी से चलिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो इसकी बात करें तो ये बनकटवा नाम है। भाई बिहार में जगहों के नाम इतना खतरनाक खतरनाक रहता है कि कहीं और से आ जाए। बनकटवा देखिए से नहीं लग रहा है, एकदम डर लगा रहा है। तब जगह के नाम कई बार आपको डरा देता है, और अलग अलग तरीके का। फगवाड़ा लग रहा है कि एकदम डराइए रहा है। भटिंडा, बनकटवा, अच्छा एकदम लग रहा है एकदम मजबूत जगह है। यह है जानते हो कहां? चंपारण में, पूर्वी चंपारण में पड़ता है ये। अच्छा, कुछ जगह का नाम इतना एकदम गजब दिखता है कि लगता है कि एकदम पतली लड़की एकदम खड़ी है। पुरी, पुणे, बरेली, बनकटवा, याद रहेगा? अरे याद रहेगा, बनकटवा सबसे पहला जगह है जहां की दोनों जो है आपका डोज ले लिया आपका खुराक का। अब पूछेगा पूरे भारत में अगर कहा जाए तो कहां है? आपको नेशनल करंट अफेयर्स में हमें पढ़ाया हूं कि पूरे भारत में वो पहला कौन सा गांव है जहां की कोविड के सबसे पहले जो है प्रत्येक व्यक्तियों को टीका लगाया गया था। आपका पूरे भारत में बताइए। बता देता हूं कि आपका यूटी में जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और ये जम्मू कश्मीर में गांव का नाम क्या है आप बताइएगा। मैं बता चुका हूं इसको कई बार, और अगर नहीं बताओगे तो कान के नीचे लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटना के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक को के तहत जो है वर्गीकृत किया गया है। मतलब पटना का जो वायु का जो आपका स्थिति है वो कैसा है? खराब, बहुत खराब, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोग तो एकदम समझ ही गया होगा, पटना है तो बढ़िया तो नहीं होगा। अपने समझ जाता है कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग अपने मन से मान लेता है हम बिहार के हैं तो मतलब हम बिहारी हैं तो मतलब बिहारी हैं, और बिहारी है तो मतलब हो जाता है कैसा है, कई बार ऐसा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ कैसा है? जल्दी से। वाह, क्या बात है, क्या बात है, सभी लोग का जबरदस्त। भास्कर, भारती, अंजलि, अंदीप, सोनी, खुशबू, आशीष, रश्मि, रूबी रॉय, धनंजय, रचना, सृष्टि, सपना, सिमरन, जया। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं मेरा नाम लीजिए सर। लीजिए सर, पहला बार हम बोलते हैं नाम लीजिए, फिर बोलते हैं नाम ले लीजिए सर, तीसरा बात मानवे नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अबे नाम ले लेंगे तो घर में अगुआ थोड़े आ जाएंगे। हमारा नाम का ससुर जी को दिखाओगे कि देखो सर नाम लिए थे, हमारा नौकरी लगेगा तबे होगा। ठीक है। बहु रहा 2 साल से घर में अगुआ नहीं आ रहा है, सब करता है नाम ले लीजिए सर। जल्दी से बताओ। AQI जो आपको पता है, एयर क्वालिटी की बात की जाए तो 308 जो है आपका वो रहा है आपके पटना का, और बहुत खराब, खराब नहीं बहुत खराब। बिहार के एक नेता है जिनका नाम क्या है? अनंत सिंह। नाम सुने? मोकामा से हैं। कैसे बोलते हैं? बहुत खराब। मतलब प्रियंका गांधी आपको कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया। सुने हो कभी? तो ये पटना में बहुत खराब है। अब इससे भी खराब जो है बिहार का जो है मुजफ्फरपुर में आपका इससे नापा गया था। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा खराब बिहार का स्थिति अगर है एयर का तो आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और उसके बाद आपका ये पटना 308 के साथ में बहुत खराब की स्थिति में आपका है। दिल्ली में 400। कई लोग नए नए आते हैं दिल्ली में तो जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं मतलब सब तो ठीक है, सांसें नहीं अंदर आ रहा है।
अबे सांसें नहीं अंदर आ रहा, जियोगे कैसे? तो फिर वही बोलता है जो खा रहे लग रहा है करेजे बाहर फेंक देगा। 400 से भी ऊपर, एक्यू लेवल 400 से भी ऊपर। अगला सवाल की तरफ चलो। बाल और किशोर मृत्यु दर में नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा सबसे खराब स्थान किसका है? बताइएगा, दूसरा सबसे खराब स्थान किसका है? सीधे सीधे मान लो आप एक ही बात, गरीबी में अगर कह रहा है यहाँ पे, तो किशोर मृत्यु दर, बाल और किशोर मृत्यु दर में नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे खराब स्थान किसका है? देखिए दो बात यहाँ पे पूछता है। एक तो ये पूछता है कि नीति आयोग से सबसे गरीब कौन है। तो रिपोर्ट आया था 2 महीना पहले, और इस नीति आयोग में सबसे ज्यादा गरीब अगर कहा जाए तो बिहार है। इसमें क्या मतलब, बिहार ऐसा है कि मतलब खानदानी गरीब है, ऐसा नहीं कि कल मतलब अमीर था फिर गरीब था फिर अमीर होकर फिर गरीब, नहीं, एकदम शुद्ध गरीब, शुरुआते से गरीब चल रहा है, और कभी इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। ये बाल और किशोर मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है नीति आयोग के ही रिपोर्ट के अनुसार, और दूसरा सबसे खराब जो है वो आपका जो है वो बिहार का है। दूसरा सबसे खराब जो है आपका वो बिहार का। अगला देखिए, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पे है? कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण में जो है आपके सबसे टॉप पे जो है कौन सा शहर है? जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छा, तो सबसे नंबर 1 पे कहा जाए तो ये बेगूसराय है। सबसे नंबर 1 पे कहा जाए तो ये आपके जो है बेगूसराय सबसे प्रथम स्थान पे है, जहां कौशल प्रशिक्षण में आपका। सबसे खराब अगर आपसे पूछ दे तो सबसे खराब स्थिति जो है वो शिवहर का है। स्किल डेवलपमेंट में सबसे बुरा हाल शिवहर का है, और शिवहर के अलावे दरभंगा का है। शिवहर और आपका दरभंगा का है। कल बिहार स्पेशल आपको पढ़ा रहे थे तो दरभंगा का जिक्र कर रहे थे हम। बताइए कौन सा ऐसा हम संगठन बताए थे जिसका मुख्य केंद्र दरभंगा था? याद आ रहा है कुछ? बिहार स्पेशल में पूछता है बार बार। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सबसे खराब स्थिति शिवहर का, और दरभंगा का सबसे बढ़िया जो है आपका कौशल विकास बेगूसराय का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कौशल प्रशिक्षण में सबसे नीचे है? ले वही तो मिल गया रे। तो अभी तो जस्ट बताएं हम आपको, आपका दरभंगा और शिवहर दोनों है, तो इसका ऑप्शन ई काम आएगा आपको। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है? जो कि मेरे प्यारे टाइपिस्ट को मैं बोला था कि टाइप करना, लेकिन कहा अभी काम चलाइए काम। हम क्या कहें, बताए बहुत लिखना पड़ता है सर। नेक्स्ट, स्वर्गीय स्वामी नंद प्रसाद की शताब्दी वर्ष पर निम्नलिखित में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया? ठीक है, स्वर्गीय स्वामी नंद प्रसाद की सबसे पहली बात तो यह आता है कि आपका जो है स्वामी नंद प्रसाद जो है वो है कौन? ठीक है जल्दी से बताइएगा। तो इस समय जो है पुस्तक का नाम कहा जाए तो आपके स्मृति सोपान है। इस पुस्तक के बारे में कहा जाए तो स्मृति सोपान है। अब देखिए स्वामी नंद प्रसाद की अगर बात की जाए तो पद्म श्री प्राप्त है ये आपके स्वामी स्वर्गीय आपके नंद प्रसाद, जो कि आपका ये एक लेखन के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित नाम रहा है इनका, और ये पटना से रहे हैं। कहां से? ये पटना से रहे हैं, और इनके ही कहा जाए आपका जो है शताब्दी वर्ष पे, तो पुस्तक का नाम क्या है? स्मृति के सोपान। याद रहेगा? अब तुम लोग थक गए लग रहा है। स्मृति के सोपान जी रचना, बिल्कुल। कितने लोगों पटना से? जरा जल्दी बताओ, अपना अपना जिला के नाम जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी से जिला का नाम बताइए, जल्दी क्विक।
अपने जिला का नाम जल्दी से बताइए। जी सर, बहुत बढ़िया। रवि, सुरभि, अंदीप, नेहा। अच्छा, सही नहीं हो रहा आज सर। आज तो भाई एक्स्ट्रा मिलेगा ही। सोनी है बांका से, पवन पुजारी जी छपरा से, जैनित जी पटना से, सूरज जी छपरा, ललिता सीतामढ़ी, उदय सर मैं छपरा से हूँ, रोशनी। इतना तेज जा रहा है हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, रुक जा। के आर टी चंपारण से, सूरज छपरा से, वेस्ट से, पटना से चंपारण, सीतामढ़ी से। अरे बहुत तेज चल रहा है। औरंगाबाद से खुशबू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। और अगला प्रश्न, वरिष्ठ रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व सांसद का निधन हो गया है, जिनका